आप से अगर माने तो कौन है प्रबल दावेदार यहाँ का? मैं तो सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी दावेदार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। और बाकी खींवसर की जनता खुल के जवाब दे देगी। लोगों की नब्ज टंटोड़ोगे, हम तो पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी के सिंबल पे जाएंगे। लोगों की आप नब्ज, आम आदमी की नब्ज टंटोड़ोगे। मारो नाम लक्ष्मण मुंडेल है, मैं युवा मोर्चे का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा अभी वर्तमान में मेरे पास दायित्व था और पार्टी का ही कार्यकर्ता। हाँ, क्या क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बारे में और खींवसर में भाजपा लगातार क्यों पिछड़ रही है? अब खींवसर में भाजपा नहीं पिछड़ेगी। रेवंत राम जी डांगा को टिकट मिलेगा और वो चुनाव निकालेंगे कम से कम 15-20 हज़ार से। क्या 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 कारण है कि रेवंत जी निकाल लेंगे? रेवंत जी ये पिछला चुनाव आपने देखा नहीं किया, 2000 से पीछे रहे, 78,000 रेवंत जी लिए और कुछ वो निर्दलीय था दुरुक सिंह, 16,000 उसने ले लिए और कुछ कांग्रेस ने लिए, तो भी 78,000 तो ले लिया। ये ऐसा नहीं है एक दड़ा हनुमान को हराने का, एक दड़ा हनुमान को जिताने, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ एक रेवंत राम जी डांगा ही है जो, लेकिन हवा तो ये चल रही है कि जो हनुमान को हराएगा वो हराने वाला रेवंत राम जी डांगा ही है, दूसरा कोई उम्मीदवार है ही नहीं। क्या कारण क्या दूसरे का? ये रेवंत राम जी जुड़े हुए हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं। आप हर गांव में चले जाओ, जहाँ हर गांव में हर परिवार को रेवंत राम जी पर्सनली जानते हैं। ये 20 साल से क्षेत्र में घूम रहे हैं। डांगा जी के अलावा कोई यहाँ क्षेत्र में घूमता ही नहीं है। सपोज करो डांगा जी को बाकी उम्मीदवार बारी टाइप के उम्मीदवार हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर भाजपा में बगावत होगी अंदरूनी। बगावत का तो क्या पता, बगावत का तो वो भागीरथी डूडी अभी बोल रहे थे कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे को टिकट नहीं देंगे तो वो तो भागीरथी डूडी तो भाजपा का है ही नहीं। वैसे वो तो लड़ेंगे, वो तो ऐसे ही आगे अभी भाजपा के भागीरथी डूडी नहीं है जी। अभी वो अभी 2023 का चुनाव था ना, आम चुनाव था ना, उसमें भागीरथी डूडी भाजपा के साथ नहीं थे, वो आरएलपी के साथ थे। देखो सर, भागीरथी डूडी का सवाल जवाब करो। बड़े भाई साहब थे उपप्रधान मुंडवा भागीरथी डूडी, जो खींवसर बन्ना साहब जब बीजेपी से खड़े हुए, सबसे पहले कोर्ट से बन्ना साहब को ले जाके अपने घर के आगे रुपयों से तोड़ने वाले भागीरथी डूडी थे, जो आज संसार में नहीं है। और ये अगर किसी के गलतफहमी है कि भागीरथी डूडी बीजेपी के नहीं है, तो ये एक पार्टी को तोड़ने का इस तरह की बात नहीं करे। लेकिन भागीरथी पार्टी टिकट देने से पहले कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, तो ये तो पार्टी को चुनौती हो गई। वो उनका पर्सनल मामला है, मैं नहीं कह सकता कि वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। हम तो उनको मनाने की कोशिश यही करते हैं कि चाहे भागीरथी को टिकट मिले तो रेवंत जी उनके साथ रहे। अगर रेवंत जी को टिकट मिले तो हम भागीरथी डूडी से का खून का रिश्ता है हमारा, और हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं पूरा कि रेवंत जी के साथ आए। चाहे रेवंत जी को नहीं मिले, चाहे आपूराम जी को मिले, तो भी साथ आने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इस तरह की जो बात कर रहे हैं, वो एक पार्टी की अंदरूनी टांग खींचने की बात करती है। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं तमाम के तमाम कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एकजुट रहे, तभी हमारी कमल का फूल निकलेगा, अन्यथा कमल का फूल लेकिन मुरझाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि तीसरे नंबर पर हमारी सुने मेरी बात, एकजुट है खींवसर की, लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट है ना भाजपा के नेता, वो एकजुट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है। हमारा दायित्व बनता है चाहे किसी को भी कमल का निशान मिले उसके साथ हम एकजुट रहे, चाहे रेवंत जी को मिले, चाहे रेवंत जी के रिश्तेदार को मिले, चाहे भागीरथी जी को मिले, चाहे आपूराम जी को मिले, चाहे कान्हाराम जी को मिले। लेकिन सुनिए मेरी बात, सुने, मैं कान्हाराम जी की बात करता हूँ। सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ इंसान कान्हाराम जी है। छोटी मीटिंग से लेकर बड़ी मीटिंग तक कान्हाराम जी जितनी मेहनत इस पार्टी में कोई भी बंदा नहीं करता है। तो फिर कान्हाराम का नाम पीछे क्यों आ रहा है? पीछे कहाँ आ रहा है? दावेदारी में है, वो भी दावेदारी में कान्हाराम जी है। कह रहे हैं कि कान्हाराम जी किसी को भी टिकट मिलेगा, तो मेरा कहने का मतलब है पूरे के पूरे कार्यकर्ता एक साथ है, रेवंत जी के साथ है, चाहे मेरिया जी के साथ है, चाहे भागीरथी जी को मिले। आप शुभ नाम का ही है? मेरा नाम देवराज गोदारा है। तो आपके हिसाब से आप सबसे मजबूत किसको टिकट दे तो ये सीट निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, ये बताओ। खींवसर की जनता कार्यकर्ता तो रेवंत जी का बोल रहे हैं और ऊपर से हाईकमान रेवंत जी का बोल रहे हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता के हिसाब से रेवंत जी का बोल रहा हूँ, लेकिन खींवसर का पत्थर भागीरथी डूडी का नाम बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और भागीरथी जी अगर निर्दलीय खड़े होते हैं और उनके जब वोट आएंगे तब पता चलेगा कि भाई कितने वोट आएंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, निर्दलीय नहीं होने देंगे, साथ लेकर चलेंगे भागीरथी जी को। हमारा लेकिन तो आपने यहाँ एक बात की दो बात कर दी। कार्यकर्ता रेवंत जी का नाम बोल रहा है, पार्टी ऊपर तक रेवंत जी का नाम बोल रहा है, लेकिन पत्थर
जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, वोटर्स है वो बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास तो, मैं तो ये कार्य करता हूँ, मेरे पास तो सिंगल वोट। जयपुर रहते हैं 25 साल से, यहाँ रहते ही नहीं, भागीरथ जी का कोई मतलब ही नहीं है। भागीरथ जी यहाँ नहीं रहते हैं। क्या क्या कहेंगे, क्या क्या गणित चल रही है? गणित तो ये चल रही है, पिछले 20-25 साल से खियोंसर में भाजपा इसलिए हार रही है, जैसे आरएलपी है, हनुमान जी बेनीवाल है, आप भी मीडिया कवरेज करते हो, ये कभी सुना है कि टिकट हम नारायण को देंगे, हनुमान जी को देंगे, उसको देंगे? वो क्या कहते हैं, आरएलपी का झंडा मतलब चुनाव लड़ेगा और जनता चुनाव लड़ेगी। ये बादशाह परिपाटी जब भाजपा के अंदर आ जाएगी तो भाजपा खियोंसर से परचम लहराएगी। ये टांग खिंचाई हो रही है, ये कह रहे मुझे टिकट दे दो, ये कह रहे मुझे टिकट दे दो, ऐसा नहीं होगा। जब तक एक होंगे तब भाजपा खियोंसर जीतेगी, बाकी खियोंसर से नहीं आपके हिसाब से मजबूत दावेदार कौन है? अब तो कुछ गिने हुए दिन बाकी है और अभी आप गोल गोल घुमा रहे हो, तो वोट किसको दोगे? गोल गोल कौन घुमा रहे हैं? वोट देंगे भाजपा को, और भाजपा जिसके झंडे को टिकट दे देगी उसकी हम तैयार हैं, एकजुट लग जाएंगे। गोल गोल कहाँ घुमा रहे ये हैं? तो हुई कार्यकर्ता की बात, लेकिन कार्यकर्ताओं से ज्यादा वोटर्स है। बिल्कुल, वोटर्स वोट किसको देंगे? भाजपा को देंगे वोट, और किसको देंगे? वोट तो भाजपा को देंगे ना। अभी चल रहा था, वो कह रहे हैं कि डुड्डी साहब भाजपा से बगौत कर देंगे। अब कौन क्या कहे, वो तो अलग अलग लोगों की मानसिकता है, वो अलग अलग लोगों का दिमाग है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर भाजपा खियोंसर के अंदर तभी जीतेगी, नेता एकजुट होगा और एक को टिकट देंगे, उसके साथ लग जाएंगे, वो चुनाव जीतेगा। लेकिन सुना है कि डांगा साहब टिकट की दौड़ में तो है ही है, जनता को ध्यान बिल्कुल है। है। दूसरी तरफ ज्योति मिर्दा है को ही। टिकट है, और तीसरी बात लोग कह रहे हैं कि अगर होशियार और मजबूत आदमी लाना चाहें तो सीआर चौधरी साहब है, हापूराम जी है, तो आप किसको चाहेंगे कि कौन टिकट लाए तो ये सीट निकालेगा? उदाहरण सबके सामने है ना। अब रेवंत जी, भाजपा 20 साल से खियोंसर में है, अब कितने वोटों से पीछे चल रही है भाजपा, और रेवंत जी आए मात्र 2000 से पीछे रहे, तो सबको पता है ना कौन मजबूत है और कौन मजबूत नहीं है। टिकट की दावेदारी करने से क्या, मैं तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि आपको पता है ना, रेवंत राम जी सबसे मजबूत है। बिल्कुल हो, तो आप देख लो ना 2000, आज राष्ट्रीय मतलब हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय नेता खुद मानते हैं, उसको मात्र 2000 वोटों की टक्कर दी है, तो मजबूत तो कैंडिडेट है ही, उसमें क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर सुतार माडपुरा, मैं भी पहले आरएलपी में था 15-20 साल से, अब कुछ हनुमान जी की नाराजगियों का भी मैं भाजपा में आया हूँ। अच्छा, या आप रेवंत जी के फैन थे तब आरएलपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेवंत जी के कोई, रेवंत जी और हम तो एक साथ ही थे, जितना रेवंत जी का वहाँ था जितना मेरा था। ठीक है, रेवंत जी प्रधान बने और मैं प्रधान नहीं बना, हम साथ में थे 20 साल। लेकिन हनुमान जी का कल का बयान है कि अभी तक तो रेवंत जी ने मेरे को इस्तीफा ही नहीं सौंपा आरएलपी से, वो तो हमारा ही कैंडिडेट है। ये तो सब चलता, ये तो सब चलता आ रहा है, ये तो सब जो आप हनुमान जी को ये पूछो, आप पिछली बार तो राहुल गांधी से टिकट लेके आए थे, कांग्रेस से बन गए, अभी भाजपा से बन गए, वो सवाल आप उनको भी पूछो ना, आप भी करते हो ना। एक बार एमपी कांग्रेस से बन गए, एक बार भाजपा से बन गए, तो रेवंत जी इतना तो कर ही सके। वो हनुमान बेनीवाल जी क्या नागौर और खियोंसर के लोगों को पागल बना रहे हैं, उनको हराएगा केवल। आज का जमाना है पागल बनाने का। हम ये नहीं कह रहे हैं पागल बनाने, लोग अपना वोट सोच समझ के दे रहे हैं, काम कुछ उनका काम होगा, कुछ उनकी अंदर काबिलियत थी, तब ये इस मुद्दे पे आए थे। पागल कोई नहीं है, सब सही है। पागल होते तो उसको लोग एमपी एमएलए नहीं बनाते, लेकिन सब सही है। भाजपा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी को राजनीतिक खेल खेलना आता है, और अब नहीं आएगा, आता ही है ना, ये तो आता ही है ना, ये तो आता ही है ना। जिसको चाहते हैं उसको हरा देते हैं, जिसको चाहिए उसको जीते। मेरा कहना मतलब है आरएलपी से थोड़ी भाजपा वाला सीख ले, एकजुट हो जाए ताकि बीजेपी जीत जाएगी।